गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है जी। साध संगत जी, आज हम आपके साथ एक बात शेयर करना चाहते हैं जी। ये एक सच्ची घटना है जी, और ये घटना हजूर महाराज चरण सिंह जी के समय की है। और ये इस घटना एक सेवादार ने आंखों देखी सुनाई। वो भी उस समय ब्यास में सेवा के लिए गया हुआ था। उन दिनों सेवा एक सप्ताह तक चलती थी। ब्यास में लंगर की सेवा चली हुई थी। एक सेवादार लंगर की सेवा में दाल बना रहा था। दाल बनाते बनाते अचानक एक सेवादार उस दाल के उबलते हुए कढ़ाई में जा गिरा। वहां के सेवादारों ने उसे शीघ्र ही बाहर निकाल लिया। वो सेवादार लगभग 3-4 सेकंड के लिए कढ़ाई में रहा होगा, लेकिन उन 3-4 सेकंड में उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसके ऊपर सेवादार ठंडा पानी डाल रहे थे। जैसे जैसे ठंडा पानी डाल रहे थे, वैसे वैसे ही उसकी स्किन सारी निकल रही थी। यह देखकर बाकी के सेवादार ने उसे ब्यास के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसका शरीर काफी जल चुका था। वह अपने शरीर के ताप को सहन न कर सका और वो हॉस्पिटल में 3 दिन तक जीवित रहा और उसकी मृत्यु हो गई। सेवादारों ने उसकी मृत्यु के बाद संस्कार ब्यास में ही किए। संस्कार करने के बाद कुछ सेवादार बाबा जी की कोठी में गए और पूछा, जी आप कुल मालिक हो, ऐसा क्यों हुआ, वो भी सेवा के दौरान? तो बाबा जी ने कहा, ये पूछने की बात नहीं है, आपको मालिक के माने में रहना है। वो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो सेवा के दौरान उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई और वह भजन सिमरन भी करता था। तो बाबा जी ने कहा कि भजन सिमरन तो ठीक है, लेकिन पिछले जन्म के कर्म इतने ज्यादा भारी थे कि उसको आगे 300 वर्षों तक इन कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता। मालिक की दया मेहर के कारण उसके जो 300 वर्ष थे वो 3 दिन में ही पूरे हो गए। अब उसकी संभाल हो चुकी है। अब वह इन योनियों में दोबारा नहीं आएगा। ये सुनकर सब सेवादार शांत हो गए। तो साध संगत जी, हमारे जीवन में जो भी दुख सुख आते हैं वो हमारे कर्मों के कारण आते हैं। कई बार हमारे जीवन में इतने ज़्यादा बुरे हालात आ जाते हैं कि हमें उन्हें सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें मालिक के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उसके बाने में रहना चाहिए। पता नहीं वो कितने कर्म, पुराने जन्म के कर्मों के कर्म हमारे से कटवा रहा है। इसलिए हमने मालिक के आगे झूठे नहीं पड़ना। हमने सतगुरु का हुक्म मानकर नित्य नियम भजन सिमरन करना है। तो साध संगत जी, ये थी एक छोटी सी बीती हुई घटना। आशा करता हूँ कि आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। साध संगत जी, और साखियों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें जी।